बाबू, हम गायक कलाकार नागेंद्र लाल एंड साथियन के आवाज में टंडन बलमुआ के देख रेख में और हमारे अजीज मित्र डॉक्टर राम प्रवेश और छोटे भाई धनंजय के सहयोग से केएलसी म्यूजिक कंपनी बड़े भैया आजाद जी के देख रेख में कैसेट आप लोग के बीच हम भेज रहल बानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा यदि ये बिरहा के आप लोग सुनो, पूरा विश्वास बा कि बिरहा आप लोग के जरूर पसंद आई और ढेर सारा दुलार प्यार यह बेटवा के देव। 4 लाइन कवि का लेख है, गौर करेंगे। कभी सूल के बीच फूल खिलता, चारों दिशा में गम गमाती गमागम। कभी सीप के गर्भ से मोती निकलते, मोती की कीमत चमकती चमाचम। कागा या कोयल एक ही व्रण के होते, कोयल बताती हर तुराजिया, काश हीरा रहे आज एक रंग की, किंतु जौहरी के नजरों में हीरा समाया। यहाँ एक लाइन गजल के अंदाज देहल गई भैया। कौन गजल के अंदाज बा? किसी आशिक ने अपनी मासूका से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। कैसे राजेश भैया? दीवाना मैं हूँ तेरा, दीवाना मैं हूँ तेरा, मैं तुझे बता दूंगा। दीवाना मैं हूँ तेरा, मैं तुझे बता दूंगा। दीवाना मैं हूँ तेरा, अरे मैं तुझे बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। तेरे दीवानगी में, तेरे दीवानगी में जान भी लुटा दूंगा। तर्ज रहल लेकिन कितनी बढ़िया बहाव देहल गई। प्रमाण मिलता है कर्म ही प्रधान होता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा गुणगान होता है, वक्त पर जो काम आए वही भगवान होता है। बहाव देहल गई। कभी इंसान को भगवान कहा जाता है। कभी इंसान को भगवान कहा जाता है। कभी इंसान को भगवान कहा जाता है।
जाता है जाता है। मिले सम्मान जो वतन के काम आता है। यही से हमारे बिरहा का शुरुआत भइल, कहानी का शुरुआत भइल। कैसे भैया? कभी भारत में अंग्रेज राज करते थे, वतन के नागरिकों से खूब डरते थे। वही आजाद हम गुलाम कहे जाते थे, वही आजाद हम गुलाम कहे जाते थे। बेचारी जिंदगी कहर से हम बिताते थे। उसी समय में एक रोशनी अवतार लिया, उसी समय में एक रोशनी अवतार लिया। जन्म लेते ही माँ की गोद को गुलजार किया। अरे बाबू, देश अंग्रेजों का गुलाम था। भारत माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई करा रही थी, लेकिन दलित समाज के लोग दोहरी गुलामी के शिकार थे। ना तो स्कूल में पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना समाज में उठने बैठने का अधिकार था, ना ही ढंग का कपड़ा पहनने का अधिकार था। पशुओं से बदतर जिंदगी जी रहे थे। अरे बाबू, सवाल करता हूँ ऊपर वाले से, जब जब धरती पर अत्याचार हुआ, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार हुआ। रावण का अत्याचार हुआ तो राम का अवतार हुआ, कंस का अत्याचार हुआ तो कृष्ण का अवतार हुआ। लेकिन मैं पूछता हूँ, जब भारत पर अंग्रेजों ने इतनी कहर बरसा रहे थे, एक तरफ अंग्रेजों का शासन था, दूसरी तरफ मनुवादी व्यवस्था थी। इतनी कहर बरसाते थे लोग, सुनकर रूहें कांप जाती है बाबू। मैं पूछता हूँ, कहाँ थे वो राम, कहाँ थे वो कृष्ण? 1891 में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ। चारों तरफ खुशी बा, लोग नाचत हुवन, गावत हुवन, माँ भीमा बाई के बधाई देत हुवन। कैसे बधाई देत हुवन? यहाँ एक लाइन तर्ज लगे गायक भैया। माता बहन बड़ा प्रेम से गीतिया के गावेलिन। का गावेलिन? कि तोरी बोलिया, अरे तोरी बोलिया सुन को तवाल, तूती बोल रे तोरी बोलिया। लोग माँ भीमा बाई के बधाई देत हुवन। कैसे बधाई देत हुवन भैया? भइल सबही के पुतिया पार बसुधा के नगरिया बिहवल भइल। भइल सबही के पुतिया, महू छावनी में बाजल खुशी का बजनावा। माई भीमा बाई उपजवली रतनवा। जैसे उगल वो, जैसे उगल या नरिया में चान बसुधा के नगरिया बिहवल भइल। नरिया में चान बसुधा के नगरिया बिहवल।
बाबू धीरे धीरे 5 वर्ष का समय बीत गया। 5 वर्ष की उम्र से बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। 1907 में हाई स्कूल पास किए। 1907 में हाई स्कूल पास किए। एलिफेस्टन कॉलेज में बीए की डिग्री प्राप्त किए। बड़ौदा के राजा नरेश की मदद से 1913 में अमेरिका गए। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री प्राप्त करके 1916 में परम पूज्य बौद्धि सत्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर लंदन की तैयारी करते हैं। हवाई जहाज का टिकट निकालकर घर की ओर चले हैं। एक बार परिवार के लोगों से मिलने के लिए गांव के करीब पहुंचे हैं। देख रहे हैं दरवाजे पर काफी लोगों की भीड़ लगी है। कलेजा कांप गया बाबू। ए भाई, आखिरकार कैसी भीड़ है। देखते ही देखते बाबा साहब दरवाजे पर पहुंचे हैं और जिस समय दरवाजे पर पहुंचे बाबू, एक बड़ी ही दर्दनाक घटना घटी। कौन घटना घटल भैया? यहाँ गीत लग गई। यहाँ गीत का लाइन बा, ए बीरात कार्तिक का नगरिया के तना दूर पैर में छाले पड़ रे गयो। ए बीरात कार्तिक का नगरिया के तना बाबू, आखिर कैसी घटना घटी। बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए दरवाजे पर पहुंचे हैं। देख रहे हैं, क्या देखें? ए भैया कैसन बाबी थी कभी धनवा नया नवा में नीरी भरल। ए भैया कैसन बाबी थी कभी धनवा। एक बार परमात्मा को याद करते हैं, आवाज देते हैं, जे कर लोहा दुनिया मानी पहुँचे गाँव में बाबा जानी। पहुँचे गाँव में बाबा जानी, देखला बारे पे मरल बाला लनवा नया नवा में नीरी भर। ए भैया बारे पे मरल बाला लनवा। अरे बाबू, बाबा साहेब जिस समय भीड़ को चीरते हुए अपने दरवाजे पर पहुंचे हैं, देख रहे हैं उनके बच्चे की लाश पड़ी है। आंखों से आंसू चलने लगे। मात्र 1 मिनट तक बाबा साहब वहां तक रहे, वहां पर रहे। वहीं से फिर वापस चल देते हैं लंदन के लिए। लोग आवाज दिए कि बाबा साहब कम से कम अपने बच्चे का अंतिम दाह संस्कार तो करके जाइए। आंखों से आंसू चल रहा है बाबू। आवाज दिए कि बाबू, जो भी मेरे पास पैसा था वो तो मैं हवाई जहाज का टिकट निकाल लिया। मेरे बच्चे के लिए 1 पैसा नहीं है। मेरे बच्चे के कफन के लिए 1 पैसा मेरे पास नहीं है बाबू। रोते हुए चल देते हैं। लेकिन माँ भीमा बाई अपने बच्चे की लाश को गोद में लेकर रो रही है बाबू। उस परमात्मा को आवाज देती हैं, वह लाइन,
लिखला का विधना दीदार, रामा बाई रही लाचार, रामा बाई रही लाचार, हर के अचरा का लिखा फलवा नया नामा में नीर भरत रे भैया अचरा का दिहाने का फलवा। अरे बाबू, प्रमाण मिलता है भारत की वो दूसरी नारी है जो अपने बच्चे को अपना आंचल फाड़ कर कफन देने का काम करती है। बाबू, त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती अपने बच्चे को अपना आंचल फाड़ कर कफन देने का काम किया था। दूसरी औरत परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अपना आंचल फाड़ कर अपने बच्चे को कफन देने का काम करती हैं। अरे बाबू, इधर बाबा साहब 1921 में लंदन विश्वविद्यालय में MSc की डिग्री प्राप्त करके 1923 में PhD प्राप्त करके भारत की धरती पर आए और जिस समय भारत की धरती पर आए बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। संकल्प कर लिए उसी बम्बई शहर में घूम घूम कर रहने के लिए शरण खोजने लगे, लेकिन किसी ने रहने के लिए शरण नहीं दिया। लोग चमार जानकर भगा देते थे बाबा साहब को। एक झाड़ था जिसे हम और आप बढ़ई कहते हैं बाबू, उसी बढ़ई के झोपड़ी में रहकर बाबा साहब वकालत करने लगे। संकल्प कर लिए। क्या संकल्प किए? खरीदार वार सब अरे त्याग दी, खरीदार वार सब त्याग दिए, पशु दिल में एक संकल्प लिए। आँखों में भरियन कार चले, बस दिल में एक संकल्प लिए। अरे बाबू, बाबा साहब संकल्प लिए, मैं गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा, उनका हक दिलाऊंगा, उनका अधिकार दिलाऊंगा। यही संकल्प किए थे बाबा साहब। लेकिन इधर नेहरू गांधी भारत छोड़ो का ऐलान किए, और जब नेहरू गांधी भारत छोड़ो का ऐलान किए तो अंग्रेजों ने 3 सवाल कर दिया। 3 सवाल किया, कहा कि हमारे 3 सवाल का जवाब दे दोगे हम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। पहला सवाल किया, हमें भारत का प्रारूप चाहिए, संविधान चाहिए। दूसरा सवाल, हमारे एक इंग्लिश वर्ड पर तुम्हारे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति 3.25 घंटा भाषण दे दे। तीसरा सवाल, हमारा एक पहलवान है, तुम्हारे हिंदुस्तान का कोई पहलवान उसे पटक दे। 3 सवालों का जवाब दे दोगे हम हिंदुस्तान छोड़कर चला जाएंगे।
यही सवाल किया था अंग्रेज। अरे बाबू, नेहरू गांधी काफी परेशान हो गए, घूम घूम के लगलन पहलवान खोजे। कई दिन का समय बीत गई, कौनो पहलवान ना मिलन। एक लड़का खड़ा हुआ, 18 साल की उम्र है, जिसका नाम गोविंदा बताया गया। अरे बाबू, गोविंदा पहलवान मात्र दुए ठे भाई बहन रहलन। जब बहन के पता चलल कि हमार भाई अंग्रेज पहलवान से लड़े जाता, अपना भाई के बोलाय के खलत कि बाबू सुनत है कि तू अंग्रेज पहलवान से लड़े जाता हुआ। आंख से आंसू चलत बा बहन के। खलत कि बाबू सुनली कि तू अंग्रेज पहलवान से लड़े जाता हुआ। हाँ दीदी, लेकिन तू रोवत काहे हो? अरे पगला, ये खुशी के आंसू बारे जानत हुए काहे? बचपन में माई बाबू मर गईलन, तोहर माई बाबू बहन बन के तोहर परवरिश कैलिन। आज तू देश के मर्यादा बचा ले बा भैया न, देश की आजाद करा दे बा, तो हम समझब कि हमारे भक्ति सफल हो गई। अरे बाबू, बहन का आशीर्वाद लेकर बहादुर चला है। और जो नहीं समझ चलल बा, कुश्ती होखे लगल। और जब कुश्ती होखे लगल वो समय प्योर वीर रस का बहाव देहल गई। क्या चाला नमोटा भारत, क्या जवाना हो गगनवा, झुक देखा तमाशा। आज बन जाई बातू संगी, आज बन जाई बातू संगी, बाबा बचाई ले बाबा चले नर्मदा नवा हो गगनवा, झुक के देखा तमाशा। विचार करेंगे, गोविंदा लड़कवा हथवा मिलौते वो अंग्रेज पहलवान के पटक के छतिया पर चढ़ गए। और जब छतिया पर चढ़ गए, चारों ओर से ताली का गड़गड़ाहट होखे लगल। ए बाबू, लेकिन नेहरू गांधी काफी चिंतित हवन, परेशान हवन। अरे भाई, हमारे हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा विद्वान नहीं है। एक व्यक्ति बताया कि चले जाओ अंबेडकर के पास, वही हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, वरना कोई हिंदुस्तान को बचाने वाला नहीं है, आजाद कराने वाला नहीं है। अरे बाबू, कोई पहचान नहीं है। नेहरू गांधी चले हैं बाबा साहब के पास, और जिसमें पहुंचे हैं हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सारी बात को बताते हैं। क्या निवेदन किए? यहाँ एक लाइन गीत लग गई भैया। लाइन बा, नकी खझड़िया जोगिया दुहिया वाला वाला रामता झुमाती जोगिया जाना नएगा। बाबू, नेहरू गांधी निवेदन कर रहे हैं, आवाज देते हैं। क्या आवाज दहला? के नैया भावा सागर राम डगमगा बोले,
नदिया के टूटल पातवा न हो बाबा जी पातवा न हो बाबा जी डूबल जान नैया बाबा कोई ना संभाले वाला कोई के लगा भाव से न तो बाबा जी अरे बाबू सारी बात को बताए नेहरू गांधी और किस समय सारी बात को बताए। बाबा साहब ने भी सवाल कर दिए ये काम तो मैं करूंगा जरूर, लेकिन हमें भी हमारा हक चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। नेहरू गांधी भी स्वीकार कर लिए। बाबा साहब अंग्रेजों के एक इंग्लिश वर्ड पर 3.25 घंटा भाषण देने का काम किए। रही संविधान की बात तो बाबा साहब संविधान भी बना कर दिए। देश आजाद हुआ और जब देश आजाद भल वही समय तो एक गीत लग गई। कौन गीत चलाइन बा भैया? यह गीत चलाइन बा लिपिया के डालिया के गोलिया बदल वो के लिपि के पतैया वो लिपिया के डालिया के गोलिया बदल वो के लिपि के पतैया वो केवल के चले ली भगवानी नु गो उठवता बनला सर्द रहल, लेकिन कितनी बढ़िया बहाव देहल गई। भैया ज्यादा से मोरा पवन बतनवा सरोवर खुशिया समुंदर संविधान को बनाए डॉक्टर अम्बेडकर शुभ नाम पर लिखाए। सत तो हर गाँव धरती का गनवा सरोवर मिले लगुना
बता देना चाहूंगा, आज यदि बाबा साहब ना होते तो एक तो क्या 1000 नेहरू गांधी होते तो भी हिंदुस्तान को नहीं आजाद करा पाते। बाबा साहब घूम घूम कर लोगों को बताने लगे, हर जाति के लोगों में जाकर समझाने लगे, यदि कोई भी अधिकारी जांच के लिए आए तो कह देना कि हमें भी आरक्षण चाहिए। लेकिन भैया हो, पिछवा से नेहरू गांधी भी जाए के लोगन के बोलाए के समझावें, भड़कावें। ये अंबेडकर आप लोगों को चमार बनाना चाहता है। अगर आरक्षण लोगे तो सभी लोग चमार बन जाओगे। यादव बिरादरी के लोग कहें कि भैया हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें चमार नहीं बनना है। चौहान वंशज के लोग कहें कि भैया हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें चमार नहीं बनना है। अरे बाबू, बाबा साहब घूम घूम कर लोगों को बताने का काम करते थे, नेहरू गांधी घूम घूम कर भड़काने का काम करते थे। अपने संविधान के तहत बाबा साहब दलितों के प्रति 2 वोट का अधिकार मांगे थे, और जब 2 वोट का अधिकार मांगे तो नेहरू गांधी बहुत बड़ी चालाकी कर दिए, ब्राह्मण की लड़की से शादी करा दिए और अंग्रेजों को दिखा दिए हम सब एक हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए वोट का। अरे बाबू, फिर भी बाबा साहब तैयार नहीं थे। गांधी जी अनशन कर दिए। कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के सामने अपना आंचल फैलाकर अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती रही, क्योंकि बाबा साहब गांधी की जिंदगी भीख में देने का काम किए। लेकिन धीरे धीरे समय बीते लगल, और जब धीरे धीरे समय बीते लागल, अरे बाबू, बाबा साहब और पंडिताइन के प्यार से बड़ा सुंदर एक लड़का भेल। एक दिन का बात बा, पंडिताइन और लड़का के लेके अपने मायके चलल है। अजौना समय मायके चलनी, पिछवा से नेहरू गांधी भी चलल हुन। जाकर सवाल कर दिए, हमने तुम्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मारने के लिए भेजे थे, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं भेजे थे। इतनी बात जिस समय सुनी है वो ब्राह्मण की लड़की आवाज हो गई, कही कि बाबू सुन लीजिए, वो मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकती। नेहरू गांधी सोचे लगत हो अपनिए कुछ करे के पड़ी। अरे बाबू, वो समझ कैलन का बहाव देहल गई। अरे गरहल पूनम के चाँद में लगल, गरहल पूनम के चाँद में लगल, तब बिसवा घात डाह से कैलन ब्राह्मण बाद। आखिरकार नेहरू गांधी बाबा साहब के साथ किए क्या बाबू? लिखल गई, का लिखल गई? अरे दगाबाज बाबा से दगा कमाया भारत नगरी में, अरे दगाबाज बाबा से दगा कमाया भारत नगरी में, और कॉफी में पापी उनको जहर मिलाया भारत नगरी में। अरे जलता दीपक हिंद देश का, अरे पापी दिया बुताई हो, सुन करके गरीब पर के और दिल में चिंता गई समाई हो। अब सबके आंसू सब ही रहे बहाई भारत नगरी में, अब कहा हम गरीब कैसे हिस्सा बनाई भारत नगरी में।
बाबू नेहरू गांधी कॉफी में जहर डालकर बाबा साहब को पिला दिए। लेकिन सोच गए कि डॉक्टर हैं, इन्हें अगर पता हो गया कि हमें जहर पिलाया गया है तो दवा खा लेंगे, बच जाएंगे। इसलिए बाबू बाबा साहब को हवाई जहाज में बिठाकर 3.5 घंटा उस जहाज को उड़ाते रहे। 3.5 घंटा में बाबा साहब तड़प तड़प कर जिस समय अपने दम को तोड़ दिए, तब उस जहाज को उतारा गया, विमान को उतारा गया। गरीबों की जिंदगी में एक अंधेरा सा छा गया बाबू। सभी लोग रो रहे हैं, अब गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन बहाव दहल गई। कि जवने गरीब बादी जवने गरीब बादी अब मिलली आजादी बाबू। देश क्या सपूत वही गईलन कुर्बानी। जवने गरीब बादे भीमराव अम्बेडकर भैया। ज्ञान से बनाए है भारत की संविधानी। तवने गरीबावन का हक रह गईलन दादा। हो गया फरार सुखकारी बेईमानी। अरे बाबू, जिन गरीबों के लिए बाबा साहब संविधान बनाए, आजादी तो उनको मिली नहीं। आजादी मिली तो देश के गद्दारों को, देश के बेईमानों को। देश आजाद हुआ, लेकिन सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने, यह बतावे चलत है कि जवाहर के बाद ताजा बाधव शास्त्री के। अरे जवाहर के बाद ताजा बाधव शास्त्री के। अरे शास्त्री के बाद बनी इंदिरा प्रधान। अरे इंदिरा के बाद ताजा राजू के बनहायली। अरे केहू नहीं दिहला डाली तन का धियान। अरे बाबा का हर नीति मिट्टी में मिलाली। अरे दिहला संसार सब करनी विस्तार। अरे 89 में दगवा मिलना बीपी के। अरे बीपी सिंह ने बाबा जी पर दिहला धियान। भैया बस पासा जाके कांसी राम डटी गई। जरा बस पासा जाके कांसी राम डटी गई। अरे हटवा के मेरे बदे हो गया तैयार। अरे बाबू, सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लेकिन किसी ने गरीबों के प्रति कोई विचार नहीं किया, दलितों के प्रति कोई विचार नहीं किया। लेकिन जब 1989 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने तो उन्होंने दलितों के प्रति 2% आरक्षण बढ़ाने का काम किए थे। बीपी सिंह बाबा साहब का उद्गार किए। और जब बीपी सिंह उद्गार कैलन तब तक यह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक
मानवर कांसी राम साहब घूम घूम कर लोगों को बताने लगे, जगाने लगे, आवाज दिए। क्या आवाज दिए भैया? अरे कांसी राम जी ललकारी डाला में झंडा गाड़ी तजब न चली है तो हर चला नावा वो तन क्या हीरावा। हक हमारी आबाद करा जब न करब गुलामी, अबले हम क्या बहुत कमना कई लाख मन मानी तब फीका पंद्रह का त्यागा रवा वतन के ही रवा। अरे बाबू मानवर कांसी राम साहब घूम घूम कर दलित समाज को जगाने का काम किए, सबको बताने का काम किए। आज अगर हम यहाँ तक हैं तो मानवर कांसी राम साहब की देन है। आज इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उस महान आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आवाज दिए, क्या आवाज दिए? 1585 का नारा कांसी राम रहे लगाई, आधा से ज्यादा हिस्सा पर अधिकार हमारा भाई, लिखा संविधान बाबा साहब का गवाही तब पूरा करबा हम तपलावा वतन क्या खीरावा। अरे बाबू आज पूरे हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज कोई सुनने वाला है तो बहन कुमारी सुश्री मायावती जी, जो गरीबों के लिए लड़ती हैं, दलितों के लिए लड़ती हैं। विरह का आखिरी लाइन में एक बार निवेदन करूंगा परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का। क्या निवेदन करता हूं? अरे डहरिया बचाला जा, डहरिया बचाले जा, अब बाबा भीमराव हो जा, हरिया बचाले जा। छोड़ के पराई ने सेवा बचन बगिया सजवल यही व्यक्तवाना के अंदर की और चरण में लगा ले जा। अब बाबा भीमराव, बाबा भीमराव
डहरिया बतौले जा